बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या कोई पत्नी अपनी हवस मिटाने के लिए अपने सुहाग को सूली पर चढ़ा सकती है, उसकी हत्या की साजिश रच सकती है? तो जवाब होगा हां, क्योंकि कटिहार में 20 जून को हुए हत्या मामले में कुछ ऐसा ही सामने आया है। 7 फेरों के साथ साजिश, प्यार के लिए सुहाग का कत्ल, बेरहम पत्नी हुई बेनकाब, अब सलाखों में कटेगी रात। रिश्तों की मर्यादा एक बार फिर से तार तार हुई। एक बार फिर से समाज शर्मसार हुआ है, इंसानियत शर्मिंदा हुई है, क्योंकि समाज के कुछ अराजक तत्वों की घिनौनी करतूतों ने लोगों का माथा घुमा दिया है। लोग बार बार सोचने को मजबूर है कि ये कैसा कारनामा है जो सभ्य समाज की मर्यादा का ही ख्याल न रखे। हमारा दावा है कि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी हकीकत जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जिस तरह से इस समाज के कुछ लोगों ने इस घिनौने खेल को अंजाम दिया है, वो भी 4 दीवारी के अंदर साजिश रचकर, उसे सुनकर आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। दरअसल कटिहार में 20 जून को एक ट्रक ड्राइवर की उसी के घर में सोए हालत में गोली मारकर हत्या की गई थी। कटिहार पुलिस ने 4 दिन के भीतर उस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हैरान करने वाला खुलासा किया है। जून को डहरिया भट्टा टोला में रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास के घर में घुसकर 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि कहीं न कहीं इस पूरी घटनाक्रम में मृतक धर्मेंद्र रविदास की पत्नी संजुला देवी की भूमिका है। उस पति को क्या पता था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मानकर पत्नी बनाया और जिसको ब्याह कर घर लाया, वो ही एक दिन उसे मौत की घाट उतरवा देगी। पति को ये भी नहीं पता था कि जिसने शादी के समय साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, वो पत्नी ही उसकी जिंदगी छीन लेगी। पता चला कि मृतका की पत्नी का एक लगभग 6 माह से प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति राजू कुमार से चल रहा था, और राजू कुमार और मृतका की पत्नी संजोली देवी के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व धर्मेंद्र रविदास की हत्या की योजना बनाई गई थी। ये घटना कटिहार के मुफस्सिल थाना के डहरिया भट्टा के पास की है, जहां अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बारे में बताया गया था कि मृतक शाम को ट्रक चलाकर घर लौटा था, जिसके बाद 2 लोग उनसे मिलने आए थे, जिसको घर वाले नहीं पहचानते थे, और फिर देर रात जब वह घर पर सोए हुए थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। रात में 2 बजे जो है ना, मतलब कोई आया, अच्छा ठीक है, हाथापाई हुआ है, पापा गोली मार दिया। कौन था दोनों? पहचान में तो नहीं आ रहा है सर, मम्मी भी नहीं देखी, मम्मी को भी मुंह बांध कर मेरा वाला रूम में फेंक दी थी। पुलिस की तफ्तीश में घटना के पीछे जो बातें सामने आई है, वह काफी चौंकाने वाला है। दरअसल धर्मेंद्र की पत्नी संजुली देवी ने अपने प्रेमी राजू के साथ मिलकर हत्या का साजिश रचा था। आरोपी राजू बंधन बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत था, और इसी दौरान वह संजुली देवी के संपर्क में आया था। वहीं से दोनों में अवैध प्रेम संबंध परवान चढ़ने लगा। संजुली देवी पहले से ही 2 बच्चों की मां है। घटना के पीछे एक और वजह यह भी है कि अपने बैंक से राजू ने संजुली के पति धर्मेंद्र को 90,000 की बैंक ऋण दिलवाया था।
हत्या से पहले राजू और संजली ने मिलकर ये भी तय किया था कि अगर धर्मेंद्र की हत्या हो जाती है तो बकाया बैंक ऋण देना नहीं होगा। साथ ही वह दोनों आगे आजादी से जिंदगी बिता पाएंगे। संजली देवी द्वारा अपने पति के नाम पर 90,000 का लोन लिया गया था बंधन बैंक से। राजू कुमार जो इसके अभियुक्त हैं वो बंधन बैंक में काम करते हैं और उनके द्वारा लोन दिलवाया गया था। लोन के पेमेंट में ये नियम है, जैसा कि राजू कुमार ने बताया कि नियम है कि अगर किसी लोनी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारण से हत्या हो जाती है तो वो लोन माफ़ हो जाता है। इसी उद्देश्य से और प्रेम प्रसंग में ये राजू कुमार के द्वारा अपने ग्रामीण मित्र संजीत पंडित के माध्यम से हत्या कराई गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी संजली देवी और प्रेमी राजू के साथ ही उस सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने हत्या की सुपारी ली थी। लेकिन यह अपराध अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। यहाँ न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई है बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली एक पत्नी ने जिस तरह से दुनिया के सबसे भरोसेमंद रिश्ते का कत्ल किया है। आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा जुर्म करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। किशनगंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी को कुछ लोग ठेले पर रस्सी से जबरदस्ती बांधकर ले जाते दिख रहे हैं। क्या है वीडियो की असलियत, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौत से पहले की खौफनाक तस्वीर, वायरल वीडियो से इलाके में सनसनी। बदमाशों ने खुलेआम किया अपहरण, बंगाल में ले जाकर की निर्मम हत्या। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग एक आदमी को रस्सी से बांध रहे हैं। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा है, वो रो रहा है, वो रहम की गुहार कर रहा है, छोड़ देने की बात कह रहा है। लेकिन उसकी वेदना को कोई नहीं सुन रहा और बहुत ही बेदर्दी से उसे रस्सी से बांधा जा रहा है। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक है जिसे देखकर हर कोई सहम जाएगा, दिल तेज धड़कने लगेगा। सुनिए वो कैसे रहम की भीख मांग रहा है। वो रो रो कर कह रहा है, ओम प्रकाश भाई छोड़ दो मुझे। लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी और उस आदमी को बांधकर लेकर चले गए। उसके बाद आई उसकी मौत की खबर। दरअसल ये वीडियो बंगाल के दालकोला थाना क्षेत्र से आई है जो कि किशनगंज से सटा इलाका है। इस वीडियो की तस्दीक किशनगंज के एसडीपीओ अनवर जावेद ने की। वीडियो हम लोग भी देखे हैं लेकिन वो वीडियो बंगाल का ही है, वो दालकोला थाना क्षेत्र का ही है। इसी बात को लेकर वहाँ पे दोनों में ठेला का मालिक बल्हारू लाल है और ये जो दिलीप जो मृतक है दिलीप, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी में जो है कि मारपीट की हत्या की बात सामने आ रही है। अब आपको इस खबर की पूरी हकीकत बताते हैं। दरअसल इस वीडियो में जो दिख रहा है उसका नाम दिलीप कुमार है, जो मूल रूप से बिहार के किशनगंज के पिछला पंचायत निवासी है, जो बंगाल से सटा इलाका है। मृतक दिलीप कुमार को वीडियो में देखा गया कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती बांधकर ले जा रहे हैं और अगले ही दिन उसकी लाश पश्चिम बंगाल स्थित अशरागढ़ के पोखर से मिली। वहीं मृतक के परिजन का कहना है कि मृत दिलीप कुमार घर से दोस्तों के साथ गया था और उसके बाद उसकी मौत की खबर आई। क्या हुआ? तलकोला चले गए भराने। हाँ। तलकोला से भराने बोल अशरागढ़ तो या सवारों संग दारू तारू खवा गेल। तार बाद लाटे लोग पानी छिने। हमसा खबर होल हमरा वो कैसे ढूंढ साफ करो ही नी पवार फोर तो 4 बजे हम तक बता ले तो तुम्हारा लद्दित वहाँ की लाश पूरे से पता चला उसको मार के मतलब पानी में मिला लेकिन मार के गिराया था। अच्छा। लोगों का नाम है एक बगारू जी और एक पकड़ा गया है। हाँ, 2 आदमी जो है खोजगाछ हो रहा है।
वहीं घटना की जानकारी देते हुए किशनगंज एसडीपीओ अनवर जावेद बताते हैं कि आपसी विवाद में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है और मामले की जानकारी संबंधित थाने को दे दिया गया है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसी लोग उसके द्वारा जो है कि उसमें हमले की बात बताई जा रही है। और चूंकि ये मामला सूरागढ़ दालकोला थाना अंतर्गत पड़ता है और हमने शव का पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों के द्वारा जो फर्द बयान दिया गया उसको 0 FIR करके संबंधित थाना को यहाँ से ट्रांसफर किया गया। अब इसमें सवाल ये है कि क्या दिलीप की पानी में डूबने से मौत हुई है? क्या दिलीप को किसी साजिश से मारा गया है? क्या सीमा विवाद के चलते पीड़ित को न्याय मिलेगा? वीडियो मिलने के बाद भी पुलिस क्यों चुप थी? वो कौन लोग थे जो अपहरण करके ले गए? फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। क्या सीमा विवाद होने के कारण मामले को रफा दफा कर दिया जाता है? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। दरभंगा में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, हथियार का धौंस दिखा रहे हैं और इस बात की तस्दीक दरभंगा से आई तस्वीरें कर रही हैं। मोबाइल के शोरूम में दुकानदार और ग्राहक के बीच बातचीत चल रही है, तभी हाथ में कट्टा पकड़े एक अपराधी फिल्मी अंदाज में आ धमकता है। काउंटर पर रखा टैब उठाता है, तभी पीछे से 2 और अपराधी पहुंच जाते हैं। तीसरा अपराधी दुकान के बाहर निगरानी करता है, तो दूसरा अपराधी दुकानदार से मोबाइल झपट लेता है। ये नजारा है कुशेश्वर स्थान के झज्जरा चौक के मोबाइल दुकान का, जहां दिन दहाड़े हथियार से लैस 3 अपराधी धड़धड़ाते हुए पहुंच जाते हैं। कट्टे का धौंस दिखाकर कैश निकालने को कहते हैं। जब दुकानदार आनाकानी करता है तो गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। तब तक कुर्सी पर बैठा ग्राहक उठकर खिसकना चाहता है, तो तमंचा पकड़े अपराधी उसे भी थप्पड़ रसीद कर देता है। फिर तो दुकान में हड़कंप मच जाता है। अपराधियों के उत्पात से दुकानदार से लेकर ग्राहक तक कांपने लगते हैं। ये अपराधी काउंटर के नीचे एक दराज की तलाशी लेता है। कैश हाथ में लगते ही उसे झोले में भर लेता है। तब तक तीसरा अपराधी बाहर गेट पर पहरेदारी में मुस्तैद रहता है। तीनों अपराधी आधे घंटे तक दुकान के एक हिस्से की तलाशी लेते हैं, कैश के साथ मोबाइल हथियाते हैं और चुपचाप खिसक जाते हैं। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की एक हरकत कैद हो गई है। कुशेश्वर स्थान में हाल के दिनों में लूटपाट की कई वारदात हो चुकी है, लेकिन अपराधी गिरफ्त से बाहर है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मोतिहारी जिले के मनीछपरा गांव में ऐसा क्या हुआ कि 2 पक्षों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। देखते देखते लाठी डंडों की बरसात शुरू हो गई। गांव की सड़क मैदान जंग में तब्दील हो गई। गांव की सड़क पर दिखा खूनी संघर्ष। मैदाने जंग में जमकर चले लाठी डंडे। महाभारत में महिलाओं ने भी दिया। मारपीट की यह तस्वीर मोतिहारी जिले के मनीछपरा गांव की है, जहां देखते ही देखते गांव की ये सड़क अचानक जंग का मैदान बन गई। बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े ये लठैत एक दूसरे पर लाठी बरसाने लगे। हर तरफ चीख और पुकार मच गई।
ये देखिए, लाठीबाजों के झुंड से घिरा ये ग्रामीण अकेला पड़ गया है। उस पर चारों तरफ से लाठियां बरसाई जा रही हैं और उसकी चोट खाकर वो जमीन पर जा गिरा है। उसके बाद भी लाठीबाजों का ये हुजूम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन पर बैठे उस निहत्थे युवक पर फिर से टूट पड़ा। देखिए कैसे लठैत जान की परवाह किए बिना लाठी बरसा रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई महिलाओं पर लठबाजों ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसके बाद महिलाएं भी मैदाने जंग में उतर गई और डंडा लेकर वार करने लगी। कुछ देर के युद्ध विराम के बाद फिर से लाठियां बरसने लगी। भीड़ से घिरा ये ग्रामीण चारों तरफ से लाठी और डंडे की मार से कराह रहा है। पास के घर में खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। किसी ने मामले को शांत कराने की पहल तक नहीं की, ना ही किसी ने पुलिस को खबर दी ताकि मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करा सके। इस मारपीट की घटना के बारे में बताया जा रहा है, राकेश मल्लिक का परिवार गांव में किसी भी मांगलिक और अन्य कार्यों में ग्रामीण को बांस आदि का सामान बनाकर कई पुस्तों से देता आ रहा है। गांव में एक परिवार में शादी है। शादी में लगने वाले बांस के बने सामानों को लेकर जब राकेश मल्लिक वहां पहुंचा तो देखा कि तरनिया गांव के रहने वाले अशोक मल्लिक अपने सगे संबंधियों और परिवार के लोगों के साथ बांस के बने सामानों को वहां देने पहुंच गए थे, ये जानते हुए भी कि ये घर राकेश मल्लिक का है। जब राकेश मल्लिक ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच में तू-तू मैं होने लगी। बाद में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठी, डंडे और बांस से वार पलटवार करने लगे। प्रॉब्लम यही है कि सर हमारा पूर्वज से हम अपना जो है कि गांव में कमाते अपना गिरस को डाला दौरा देते आ गए। आज ये पहली बार ये तरनिया वाला हमारे ऊपर हमला किया, जोर जबरदस्ती हमारे हक छीनने के लिए। हम जो डाला पहुंचाने गए उस गिरस के दूरा पर, वो जोर जबरदस्ती वो भी आकर के हमसे मारपीट किया। आप लोग किनको मारा? आपके भाई को? रमेश मलिक को बहुत जबरदस्त मारा है। और किसी को मारा है? जी शंभू मलिक को। दोनों पक्षों के बीच रुक रुक कर आधा घंटा तक मारपीट होता रहा, लेकिन किसी ने झगड़े को शांत कराने की हिम्मत नहीं की, जिसका अंजाम ये हुआ कि मारपीट में एक पक्ष के राकेश मल्लिक, शंभू मल्लिक और रमेश मल्लिक जख्मी हुए। वहीं दूसरे पक्ष से कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। गोपालगंज में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देकर मुंह चिढ़ा रहे हैं। जिले में बाइक चोर बेखौफ, नहीं रहा खाकी का खौफ, दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप। गोपालगंज में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर थाना क्षेत्र में पिछले एक महीने में 2 दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला नगर थाने के पुरानी चौक स्थित ब्रह्म चौकी की है, जहां पर एक शातिर चोर ने बड़े ही आसानी से दुकान के आगे खड़ी बाइक की चोरी कर ली। चोर को यह पता नहीं था कि उसकी ये करतूत तीसरी आंख में कैद हो रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ब्रह्म चौकी पर चमचमाती बाइक खड़ी है, जिसकी सीट पर बैठकर शातिर चोर फोन पर बात करने का नाटक कर रहा है। वो हर तरफ नजरें दौड़ा रहा है, कभी दाएं देखता है तो कभी सामने की तरफ।
जब तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो चुपके से पॉकेट से मास्टर की निकालता है और बाइक पे लगाता है। फिर मोबाइल को वापस पॉकेट में रखता है और बाइक पर किक मारता है। पहली बार तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो दूसरी बार किक लगाता है। इस बार बाइक स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या, शातिर चोर एक्सीलेटर दबाता है और दिन दहाड़े बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये बाइक गोपालगंज निवासी रंजीत ठाकुर की थी। वो ब्रह्म चौक पर बाइक को स्टैंड में लगाकर किसी काम से गए हुए थे। तभी इस शातिर चोर की नजर बाइक पर पड़ी और बड़ी सफाई से वो उसे ले उड़ा। जब रंजीत ठाकुर वापस स्टैंड लौटे तो बाइक नरारत थी। स्टैंड के सामने लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो सच्चाई सामने आ गई। इसमें बाइक चोर का चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है। गोपालगंज जिले की पुलिस इस शातिर बाइक चोर को ठीक से पहचान ले। यही वो चोर है जो दिन दहाड़े पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वो भी बड़े ही सफाई से। देर किस बात की है, आरोपी का चेहरा सामने है। पुलिस जल्द से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। अगर देर हुई तो शातिर चोर का शिकार आगे कहीं और हो सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वुहान से कोरोना वायरस निकला और दुनिया में तबाही मचा दी। चीन की लैब में महामारी फैलाने की तैयारी हुई और लाखों लोगों की जान चली गई। चमगादड़ों पर चीन के वैज्ञानिकों का प्रयोग फेल हुआ और कोरोना ने कोहराम मचा दिया। चीन का कोरोना कनेक्शन कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट जेसे ब्लूम के मुताबिक चीन के कोरोना की आधिकारिक जानकारी देने के काफी पहले से ही ये महामारी वुहान में फैल चुकी थी। वायरस के शुरुआती नमूनों से पता चलता है कि ये विकसित होता चला गया। वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्लूम के मुताबिक चीन ने इसलिए फाइलों को डिलीट कर दिया ताकि उनके अस्तित्व को छिपाया जा सके और कोरोना उत्पत्ति की जांच में किसी को कोई सबूत न मिले। अब समझिए कि चीन ने कोरोना के शुरुआती मरीजों से जुड़ी जिन फाइलों को डिलीट किया है वो इतने अहम क्यों है। दरअसल कोरोना पर नजर रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया था। इस डेटाबेस में कई ऐसी फाइलें थी जिनसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते थे। इससे ये भी पता चल सकता था कि दिसंबर 2019 में वुहान के सी फूड मार्केट में फैलने से पहले ये महामारी चीन में किस तरह तबाही का सबब बनी। कि चाइना ने एक गहरी साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से कोरोना वायरस की अर्ली रिसर्च को, अर्ली डेटा को डिलीट कराया और जाहिर है कि इस तरीके के साजिश को रच करके चाइना नहीं चाहता था कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दुनिया को सही समय पर मिले। जाहिर है चीन ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से वुहान में मिले कोरोना के शुरुआती मरीजों की फाइलें डिलीट कर दी। इससे पहले कि WHO और दूसरी संस्थाएं चीन की काली करतूतों का भंडाफोड़ कर पाती, शी जिनपिंग के साइबर जासूसों ने महामारी से जुड़े ये अहम सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन चीन अगर ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से इन फाइलों के डिलीट किए जाने को पकड़ने वाले अमेरिकी प्रोफेसर ने कुछ डेटा को रिकवर कर लिया है और माना जा रहा है कि इन्हीं फाइलों के दम पर अमेरिका चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका सीधे सीधे चीन को धमकी भी दे रहा है कि अगर उसने कोरोना उत्पत्ति की जांच में सहयोग नहीं किया तो उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। अमेरिका चाइना की इस कृत्य को रिस्पॉन्ड करने जा रहा है, ये बात अमेरिका के NSA जैक सुलिवान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है और इसके लिए अमेरिका अपने जो विश्व के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उनका भी सहयोग लेगा
और जाहिर है कि वर्तमान समय में G7 राष्ट्रों के का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जिस तरीके से एकताबद्ध होकर के चाइना के विरुद्ध, चाइना के लिए एक चिंता व्यक्त की गई और चाइना को चेतावनी जारी की गई, उससे ऐसा लगता है कि विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो लगातार चाइना के विरुद्ध लामबंद होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन की अदावत के कई कारण हैं। व्यापार से लेकर चीन का बढ़ता वर्चस्व अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन यह भी सच है कि चीन कोरोना पर बहुत कुछ छिपा रहा है। कभी WHO की टीम को सहयोग ना देकर, कभी बैट वुमेन को पुरस्कार देकर, कभी वुहान लैब के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर, तो कभी वुहान के शुरुआती कोरोना मरीजों से जुड़ी जानकारियां छिपाकर चीन अपने ही पैरों पर